दीपिका भाई, मैं चाहता हूँ जो मूवमेंट हमने स्टार्ट किया था, स्कूल ठीक करो, ठीक है, हमें रुकना नहीं, हमें करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें करना है। मेरे पापा चले गए, ठीक है, अगर देश को ठीक करने के लिए यार मुझे भी कुछ हो जाए, मेरी मम्मी को भी कुछ हो जाए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत भी कुछ भी नहीं है, हम एकदम रेडी है, एकदम रेडी, मगर स्कूल को ठीक करना है, स्कूल को एकदम ठीक करना है भाई। आज मैं जब गया था ना, जंतर मंतर गया था ना, पता है पापा आपके बारे में क्या बोल रहे थे? पापा बोल रहे थे एक बार कि जो है देश के साथ जो खड़ा है उसके साथ हमेशा खड़ा रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ऐसे टूट जाएंगे तो मैं कैसा मैं देखूंगा, नहीं, एकदम नहीं। देखिए, मैं हो गया ना, पापा हो गया, मैं एक बार भी इतना मैं रोया भी नहीं कुछ, मुझे पता है कि देश का हाल बेड़ा गर्क करके इन लोगों ने, ठीक है, मुझे मेरा पापा जो लॉस था वो हो गया है, अभी कुछ वो वापस नहीं आ सकते, ठीक है, तो अभी हमें रुकना नहीं है, एकदम से रुकना नहीं है हमें। कोई नहीं, आप संभालिए अपने आप को, आप टेंशन मत लीजिए, चाहे जान भी देना पर मेरा हाजिर है, फिर हम स्कूल ठीक करके रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, देश को ठीक करके रहेंगे। वही मैं आप लोगों आंटी को भी ये बोल दे, आंटी थोड़ा परेशान हो रही है, आंटी को हमने यही बोला कि आप अब्दुल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। আমি চাই যে তোমরা সবাই থাকো আর ছাড়া কোনো কিছু বিনিময়ে তোমার কাছে যাও না। मम्मी कह रहा है कि कुछ भी हो जाए, मम्मी कह रहा है कि मेरा बेटा का हाथ मत छोड़ना, साथ में रहना, ऐसा कोई नहीं बोला जो मंगाल आदरणीय डीएम साहब नमस्ते, मेरा नाम वैशाली है और मैं ग्राम पांची से बोल रही हूँ, जिला मेरठ से। मेरा यही निवेदन है कि हमारे रेलवे ट्रैक के नीचे बना अंडरपास, जिसमें बहुत अधिक मात्रा से पानी भर जाता है, स्कूल के बच्चों को आने जाने में बहुत ही कठिनाई होती है और उसमें ज्यादा पानी होने के कारण सांप भी तैरने लगते हैं, जिसके कारण बच्चों को बहुत ही परेशानी होती है। कभी कभी पानी भर जाने के कारण हमें सभी स्कूल के बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है, जिससे हमारी पढ़ाई में बहुत ही दिक्कत आ रही है। डीएम साहब, आपसे प्रार्थना है कि जो अंडरपास में पानी भरा हुआ है उसका जल्द से जल्द समाधान करें, ताकि हमारी पढ़ाई में कोई बाधा ना आ सके। कौन है कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यकर्ता शेख अब्दुल हफीज? शेख अब्दुल हफीज के पिता की क्यों हुई हत्या? शेख अब्दुल हफीज जंतर मंतर सीजेपी छात्र आंदोलन में हुए थे शामिल। छात्र आंदोलन खत्म होने के बाद लौटे थे अपने गांव लौटकर सीजेपी कार्यकर्ता शेख अब्दुल हफीज ने स्कूल की बदहाली को सोशल मीडिया पर उठाया था। इसके बाद उनके घर पर हमला हुआ। पिता बेटे को बचाने के लिए आगे आए और गंभीर घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब्दुल की हिम्मत को हजारों सलाम। सीजेपी स्पोक पर्सन आशुतोष सराना ने अब्दुल से जाकर की उनके घर पर मुलाकात और वीडियो कॉल पर कराई अभिजीत दीपके से भी बात, और अभिजीत दीपके अब्दुल को हिम्मत देने के लिए बात कर रहे थे। अभिजीत दीपके जब अब्दुल को हिम्मत दिलाने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय अभिजीत दीपके खुद भावुक होकर रोने लगे। उसके बाद अब्दुल ने खुद अभिजीत दीपके को हिम्मत देते हुए उनको याद दिलाया कि जो हमारा मिशन था। अब्दुल ने कहा, अभिजीत दीपके जी, जो हमारा मिशन है स्कूलों को ठीक कराना, उस मिशन पर मेरे पिता चले गए और अगर मुझे भी जाना पड़ा या मेरी मदर को भी जाना पड़ा तो हम तैयार हैं, लेकिन स्कूलों की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। अब भारत सरकार को भी सोचने और विचार करने की जरूरत है। जब किसी का पिता इस तरह के हादसे में मारा जाए और उसके बाद भी वो अपने मिशन से हटने के लिए तैयार नहीं है, तो उनका हौसला, उनका मिशन और उनका गोल कितना बड़ा है, उसको डराना, धमकाने या जेल में डालने से, या जिस तरह अब्दुल के पिता के साथ किया गया, इस तरह की घटना से ये मिशन नहीं रुक पाएगा। बल्कि सरकारों को चाहिए स्कूलों की व्यवस्था को ठीक कीजिए। जहां स्कूलों में स्टाफ नहीं है वहां स्टाफ रखिए। जहां टॉयलेट और बिजली और पंखे की सुविधा नहीं है वहां ये सुविधा दी जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर इस समय लखनऊ हो या मेरठ या इसके अलावा जहां पर भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर पढ़ाई के विषय में,